बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद है ग्रामवासियों के लिए जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई, बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। ये वोल्टेज करके हो रही है क्या धीरज? ये स्पीकर वोल्टेज करके हो रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद है जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा, प्रभु इनके ऊपर खूब कृपा बना के रखो। भगवान सब देख रहे हैं ऊपर से कि कौन किस भावना से इस यज्ञ में लगा हुआ है, क्योंकि यज्ञ दिव्य है और इस यज्ञ के भागीदार सारे ग्रामवासी हैं। देखो लाइट भी ना हो तो कथा का आनंद नहीं आएगा, तो इसलिए आओ फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो व्यास जी महाराज यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, इस कथा में प्रवेश करने के लिए अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। जन्माध्यक्षयतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो विशां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य कह करके व्यास जी महाराज ने पुकारा। सत्य कह करके इसलिए व्यास जी ने पुकारा क्योंकि व्यास जी महाराज 3 काल को देखने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान। जब व्यास जी ने भविष्य में देखा कि कलयुगी प्राणी है, शायद इस कलयुग में धर्म का पाखंड बहुत होगा। किसी से पूछा जाए भैया तू क्या है, तो कहा मैं राधा स्वामी हूँ। दूसरे से पूछा जाए भैया तू क्या है, कहा महाराज मैं निरंकारी हूँ। तीसरे से पूछा जाए तू क्या है, कहा मैं कबीर पंथी हूँ। चौथे से पूछा जाए तू क्या है, कहा मैं उस गुरु का चेला हूँ। सब अपने में है और यही हमारे विनाश का कारण है। हम एक नहीं हो पा रहे, एक। इसलिए व्यास जी ने देखा कि शायद भविष्य में सब अलग अलग हो जाएं, इसलिए चाहे कोई राधा स्वामी हो, चाहे कोई निरंकारी हो, चाहे कबीर वाले हो, चाहे गुरु रविदास वाले हो, पर सब धर्मों का मूल क्या है? सत्यम परम धीमहि। सबके सत्संग में एक ही चीज चलती है, क्या? कि भाई सत्य के शरण में जाओ। कहते हैं ना सब जगह। आप भी सत्संग में गए होगे तो वहां गुरुजी क्या कहते हैं कि अरे बेटी, अरे बहन, किसी को प्राप्त करो या ना करो पर सत्य की शरण जरूर ग्रहण करना, क्योंकि जितनी शक्ति सत्यवान में होती है उतनी शक्ति किसी में नहीं होती। और सही पूछा जाए ये संसार भी केवल सत्य पे चलता है। इसलिए व्यास जी ने बोला कि जन्माध्यक्षयतोऽन्वयादितरत। व्यास जी कहते हैं कि इस संसार का उत्पत्ति सत्य के द्वारा हुई, इस संसार का पालन सत्य में होता है और इस संसार का संहार भी सत्य में हो जाता है। पालन कैसे होता है? जन्म कैसे होता है? जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तो जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो हर बच्चे को क्या बोलते हैं कि ये बच्चा भगवान का अवतार है। भाई ये बच्चा बहुत सत्य है, झूठ नहीं बोलेगा। तो सत्य के द्वारा सृष्टि चली। यदि कोई व्यक्ति सत्य के अधीनस्थ होकर के अपने जीवन का पालन करे, कोई ये सोच ले कि मैंने जीवन में झूठ नहीं बोलना, किसी के दिल को नहीं दुखाना, 2 नंबर का कार्य नहीं करना, तो उसके अंदर जीवन में अलग एक आनंद होगा, उसके जीवन में दुख नहीं होगा। और अंत में वही व्यक्ति जब इस संसार को छोड़ता है तो सत्य ही उसके साथ पहुंचता है। और क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है,
हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। इंसान जब मर के जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कोई कहता है कि भैया इसका मकान सत्य है, इसके ये किले सत्य हैं, इसके जमीन सत्य हैं। सिर्फ एक ही चीज उसके पीछे, उसको कंधे पर उठा करके 3-4 व्यक्ति उसको ले जाते हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए कहते हैं कि शायद उस मुर्दे में यदि प्राण बचा है तो वो भी सुन ले कि तेरे साथ ना तेरा धन जा रहा है, ना तेरे साथ तेरा मकान जा रहा है, ना तेरे साथ तेरा परिवार जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज जा रही है कि सत्यम परम धीमहि। इसलिए व्यास जी ने कहा कि मैं ना भगवान विष्णु का नाम ले रहा हूं इस ग्रंथ में, ना शंकर हरि हरि। तो इसलिए व्यास जी महाराज ने केवल सत्य कह करके पुकारा। क्यों पुकारा? कि कोई भगवान शंकर का भक्त हो, वो कहे कि महाराज मुझे विष्णु की कथा नहीं सुननी, मुझे ठाकुर जी की कथा नहीं सुननी। तो व्यास जी कहते हैं कि मैं किसी की कथा नहीं सुना रहा यहाँ, मैं केवल सत्य की कथा चला रहा हूँ। इसलिए सब धर्मों का मूल सत्य, और ये कथा सबके लिए सुलभ है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इसलिए आइए हम इसी सत्य में भगवान का ध्यान करेंगे। निकुंज में विराजे, सब ध्यान इधर लगा करके इस समय अपने ध्यान को ना गृहस्थ में लगाना, अपने बाल बच्चे परिवार कुटुंब सबसे ध्यान हटा करके पूरा ध्यान भगवान की तरफ लगाते हुए और सत्संग के द्वारा अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में साथ में गाते हुए घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे
घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे बहुत राधे अच्छे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए यहाँ पर भगवान को बिल्कुल सत्य रूप माना। अब व्यास जी कहने लगे मैंने इतना दिव्य ग्रंथ बनाया पर ये ग्रंथ के लिए पात्र कैसा होना चाहिए। देखो इतना दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको सुनने का अधिकारी कैसा हो। आप घर से दूध लेके आए सुरेंद्र जी ने, अब आप बढ़िया से बर्तन में अपने घर से दूध लेके आए, आप कहो पंडित जी की भाई मुझे दूध आपको देना है, तुम मैं भी एक अपना डोलू लाया और गंदा डोलू मैं आपके सामने कर दिया, दूषित पात्र, तो आप तो जरूर बोलोगे पंडित जी ये कैसा गंदा पात्र है, मैं इसमें ये दूध कैसे डाल दूं, इसको धोगे तो तभी इसमें दूध डलेगा। ऐसे ही ये गाय माता के अमृत जैसा दुग्ध, भागवत के नाम का अमृत किसके हृदय में टिकेगा, इसके बारे में व्यास जी महाराज बता रहे हैं। इतना बड़ा दिव्य ग्रंथ है, दूषित के हृदय में जाएगा तो पाप मचाएगा। इसलिए यहाँ बताया गया है कि माताओं को पुरुषों को अपना मन कैसा पवित्र बनाना चाहिए, तब जाकर के यह कथा काम करेगी। तो व्यास जी कहते हैं धर्मा प्रोजित कैत्रवोत परमो निर्मत्सराणाम सदा। व्यास जी कहते हैं कि सबसे पहले ये भागवत उसके हृदय में टिकती है जिसका मन निर्मात्सर्य हो। निर्मात्सर्य मतलब जिसके अंदर ईर्षा ना हो। क्या ना हो माताओं? ईर्षा ना हो। और यहाँ पर हम चाहे मैं बैठा हूं, चाहे आप बैठे हो, चाहे कोई भी बैठा है, बिना ईर्षा के कोई नहीं रह सकता। देखो देखो कैसे तरक्की कर गया, देखो देखो आज देखो उसके गेहूं कितनी होगी, देखो देखो कल तक कुछ नहीं था, आज उसके घर में डंगर भी है, दूध भी है, पूत भी है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या टोना कर रहा है, क्या टपका किस सियाने के पास जा रहा है। हम अपने से दुखी नहीं है, हम किससे दुखी हैं? दूसरों से। इसलिए भगवान भी कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बोला कि भगवान को क्या प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भगवान पावा। कह रहे हैं बजाते रहो, भगवान कहते हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में कोई पाप ना हो, और जिसके अंदर मोह है, कपट है, छल है, छिद्र है, वो मुझे कभी पसंद नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा, मोह कपट
लाल की। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो तेज भक्त होगा ना, जो सोचता है कि मैं भगवान को भी लूट के खा जाऊं, हैं बहुत ऐसे भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान के सामने भी तेजी। तेजी कैसे होती है बताऊं? आए थे शिव जी पे जल चढ़ाने, घर में हाथ में लिया लोटा, कान पे लगाया फोन, एक हाथ से शिव जी पे जल चढ़ रहा है और एक हाथ से हाँ भाई रुक जा 1 मिनट जल चढ़ा ले भोलेनाथ। और जब उसमें चावल गिराए थे, वो चावल उस पे चढ़े नहीं तो शिव जी के खोपड़े पे, शिव जी को भी नहीं बख्शा। तो ये क्या है? तेज भक्त है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे पसंद है। जब भगवान के पास बैठो, आहा भगवान का बन के बैठो। एक और बात बोलूं, ये फोन ना जब मंदिर में आते हो तो फोन का त्याग ही कर दो। ये वीडियो चल रही है, कुछ चल रहा है, एरोप्लेन मोड दे दो। एक आता है ना एरोप्लेन, नहीं आता महेश जी एरोप्लेन मोड। अच्छा जिसका ज्यादा फोन चलता है, मैं कहता हूँ 15-20 मिनट 1 घंटे के लिए एरोप्लेन मोड दे दो, इतनी शांति आ जाएगी। आहा बहुत गांव में जाते हैं तो वहां नेटवर्क नहीं होता, ना किसी का फोन ना किसी का लेना, यहाँ तक कि घरवाली ना माँ ना पिता किसी का नहीं, बिल्कुल शांत। और वहां संध्या के भी आनंद, ना किसी का डिप्रेशन ना कोई चिंता। इसे अभी 3-4 कथाओं पहले एक कथा हुई दूधगढ़। रजनी जी दूधगढ़ है, खेत पराली से ऊपर मोरनी का पहला गांव है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर गांव है, गुज्जर परिवार। तो वहां नेटवर्क ही नहीं था। और कथा भी ऐसी हुई, ऊपर गुग्गा जी महाराज और नीचे हॉल था, उसके नीचे अंदर कथा, बड़े आनंद। और देखो इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा कि ऊपर मोरनी हिल से भी भक्त सुनने के लिए आ रहे थे कथा। ये कथा का चमत्कार है। जिसके जीवन में ये कथा है ना, उसके जीवन में आनंद है। मैं कहता हूं बस लेते रहो, इस आनंद को लेते। पैसा कमाने में उतना आनंद नहीं है, खाने में उतना आनंद नहीं, सोने में उतना आनंद नहीं, जितना आनंद भगवान की कथा में है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि ये कथा किसके मन में टिकेगी? जिसके मन में ईर्षा ना हो। गुरु कबीर जी भी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेहा, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। अपने गले में सोने की चैन पहनी कठिन नहीं है, ध्यान से सुनना। अपने गले में सोने की चैन पहनी कठिन नहीं है, पर दूसरे के गले में सोने की चैन देखनी सबसे कठिन है। अपने गले में डाल दो कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे के गले में देख ली तो हमारे रोंगटे खड़े, अरे कहां से लाया? हमारे पास गाड़ी है कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे की गाड़ी देखनी सबसे कठिन है। और जिस दिन आपका मन कह देगा हे प्रभु कितनी सुंदर इसके गले में चैन लग रही है, प्रभु ऐसी सबके पास ऐसा ये आनंद हो, सबके पास ये सोना हो, प्रभु सबके गले में सुशोभित हो। जिस दिन आपकी भावनाएं पॉजिटिव होने लगी, जिस दिन आपका मन पवित्र होने लग गया, मजा आ जाएगा। ये आदत बनानी पड़ेगी आपको, किसी के बारे में गलत सोचना ही नहीं, बस यही कथा का फल है। तो इसलिए धर्मा प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सदा। अब आप में से एक बैठी हुई थी माता, उसने कह दिया पंडित जी चलो हमने इसको उतार भी दिया, हमने आपके कहने पे हमने ईर्ष्या भी त्याग दी। आज से ना चुगली करनी है, ना किसी की काट करनी है, ना किसी के लिए कुछ बोलना है। तो इससे फायदा क्या होगा? हम इंसान है, फायदे की बात होनी चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा सत्यो हृत अवरुद्धति। माला लेने की जरूरत नहीं, यात्रा करने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, सीधा भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। हम माला जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चन करते हैं, इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे मन में आकर के बैठ जाए।
परंतु सिर्फ आपने इतना संकल्प करना है कि आज से चुगली नहीं करनी, आज से किसी की निंदा नहीं करनी। तो सत्यो हृदय अवरुद्धति कृतिवी, तुरंत आपके हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। यही भागवत का चमत्कार है। बोलो भागवत भगवान की जय। अब यहाँ पर कथा प्रारंभ होने लगी। नवी सारण्य की पावन भूमि में है, उत्तर प्रदेश में सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां से 80 किलोमीटर आगे एक नवी सारण्य तीर्थ चलता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अपना चक्र छोड़ा कि देखते हैं इस संसार में ऐसा स्थान कौन सा है जहां पर इंसान का मन रुक जाए, क्योंकि मन चंचल है, मन रुकता नहीं है। एक समय आप मेरे ऊपर देख रहे हैं तो आपका आंखें तो मेरी तरफ हैं पर मन कहीं और गोया हुआ है। अरे भैया कल का वो भी काम करना है, ऐसा भी करना है, मनी राम टिक ही नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र भेजा कि देखते हैं ये मनी राम कहाँ टिकेगा। तो वो चक्र जा करके सीधा नमी सारण्य तीर्थ में गिरा और वहीं पर ऋषि मुनि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। सूत जी महाराज आसन पर विद्यमान हैं और आज उन ऋषियों ने कुछ प्रश्न करे, महाराज कि हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी ने पूछा कि क्या प्रश्न करना चाहते हो, पूछो। तो तुरंत बोल पड़े, पुंसा में कांतता श्रेय तन्ना शांति तुमर हसी। का महाराज हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, इस इंसान का कल्याण कैसे हो। क्योंकि महाराज कल्याण की बात करनी दूर, ये भयानक कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है महाराज जी? कलयुग। कलयुग बहुत खतरनाक है। चाहे आप इसमें जितनी मर्जी ईमानदारी रखो, आपका घर नहीं चलेगा। कुछ गोल मोल तो करना ही पड़ता है लोगों का कहना। पर मैंने ऐसे भी भक्त देखे हैं जो पूर्ण ईमानदारी से अपने जीवन को चला रहे हैं और उनके जीवन में आनंद है। ये कलयुग है। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। इंसान के पास सब कुछ है पर फिर भी वो लफंगा बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि धन ज्यादा है उसके पास। जब धन ज्यादा हो गया तो बुद्धि में बात बैठती रही। कलयुग का प्रभाव है। और उसको रिश्तेदार भी कहते हैं कि भैया तेरा 1 नंबर में काम नहीं चलेगा, तुझे 2 नंबर तो करना ही पड़ेगा। यदि 1 नंबर का दूध बेचेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, उसमें कुछ दूध तो मिलाना पड़ेगा। और जब 2 नंबर का पैसा कमा रहा है तो लफंगा बनता जा रहा है। इसलिए आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर कलयुग है। होकर नंगा। कलयुग में सिर्फ यही दिख रहा है, झगड़ा 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 झगड़ा। अच्छी जगह तो कहीं दिख ही नहीं रही। इसलिए कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया संसार, कितना बदल गया संसार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान। कितना बदल गया तालियों के साथ। इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखो इंसान ही बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान। ना सूरज बदला, बदल ना चंद्रमा गया। बदला, ना आसमान बदला, केवल इंसान बदल रहा है। ऐसा बदल रहा है कि फटे पुराने कपड़े वो फैशन बनते जा रहे हैं।
कोई हाई फाई बात करे तो वो फैशन बनता जा रहा है, कोई हाथ जोड़ दे राम राम कर दे उसको ओल्ड फैशन समझ रहे हैं। धीरे 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 लोग भक्ति तो कर रहे हैं, उसमें पाखंड बढ़ता जा रहा है। कलयुग में ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं हो रही, कहीं खाटू श्याम का कीर्तन तो कहीं माता रानी का कीर्तन तो कहीं शनिदेव का कीर्तन तो कहीं काली माता का कीर्तन। इसलिए राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे, रचते आज फरेब के फंदे, रचते आज फरेब के फंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, देख लिए इनके भी धंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इनकी काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हाल क्या हो गया भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहे हैं? सौनकादिक ऋषि। कहा महाराज अब ना कहीं तपस्या दिखती है, ना कहीं तप दिखता है, ना कोई पूजा पाठ। इस घोर कलिकाल में इंसान का कल्याण कैसे होगा ये समझ नहीं लग रहा। दूसरा प्रश्न कर डाला महाराज, शास्त्र बहुत हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सब शास्त्र हैं, पर महाराज इंसान के पास इतना समय नहीं। सुबह काम पे जाना है, शाम को काम से लौट के आना है, तब फुर्सत नहीं, और खराटे बजा करके सो जाना, फिर कहां से शास्त्र पढ़ना। इसलिए महाराज शास्त्र बहुत हैं, परंतु सब शास्त्रों का सार क्या है? एक प्रश्न और कर डाला कि महाराज हमें ये बोध नहीं होता कि भगवान यहाँ अवतरित क्यों हुए। कोई कहता है कि कंस को मारने के लिए हुए, कोई कहता है रावण को मारने के लिए हुए। अरे जिस एक इशारे पे भगवान एक इशारा करता है पूरा सृष्टि खत्म हो जाती है। प्रलय सुना होगा आपने, प्रलय सुना सबने कि भाई प्रलय आ जाएगा, समुद्र अपनी सीमाएं लांग देगा, सूर्य का प्रकाश 100 गुना बढ़ जाएगा और सारा संसार खत्म हो जाएगा। ये भगवान की इच्छा से होता है। भाई भगवान की इच्छा से जो संसार समाप्त हो सकता है, क्या भगवान ऊपर बैठे हुए रावण को नहीं मार सकते थे? क्या भगवान ऊपर बैठे कंस को नहीं मार सकते थे? भगवान को यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? और यदि भगवान यहाँ अवतरित हुए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न किए। जब इतने बढ़िया, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों तुम्हारे प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, पर इनका उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरु महाराज का ध्यान कर लूं, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तुरंत यहाँ पर सूत जी महाराज अपने गुरु जी का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेन्दो स्तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोषु। सूत जी महाराज अपने गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। अब हम पूछते हैं माताओं आपके गुरु जी कैसे, तो आप तुरंत बोलते हो कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी यहाँ रहते हैं, हमारे गुरु जी ऐसा रहते हैं, हमारे गुरु जी का मंत्र ये है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारे गुरु जी कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम, परम विरक्त परम वैष्णव है। 12 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे। गुरु जी का नाम है सुखदेव जी। क्या नाम है माताओं? जोर से बोलो। जब गुरु जी कक्षा में पढ़ाते हैं तो गुरु जी कहते हैं एक जंगल में एक राजा था, तो बच्चे पीछे से क्या करते हैं? करते नहीं, हम ही भरते रहते हैं। तो गुरु जी को पता लगता है कि सोई नहीं, जाग रही है। और जागना है, सोने के लिए मत बैठना यहाँ पर।
सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, हमारे गुरुजी 12 साल तक मां के पेट में रहे। ऋषियों, यदि 9 महीने तक मां के गर्भ में यदि बच्चा रहे तो उसके प्राण निकलने वाली स्थिति हो जाती है। पर जब 12 साल तक मां के गर्भ में सुखदेव जी रहे तो मां दर्द से करा रही है और व्यास जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। पर अंदर बैठे हुए सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। पिताजी ने पूछा, अरे बेटा तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? कहा, पिताजी ये संसार बड़ा भयानक है, यहां बाहर आऊंगा तो बाहर आते ही ये संसार मुझे फिर लपेट देगा, फिर इस संसार के चक्कर में रहूंगा, फिर मुझे कहीं फिर गधा, कुत्ता, खच्चर फिर बनना पड़ेगा और फिर मुझे इंसानी देह मिलेगा, फिर ये मरना पड़ेगा। तो इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला जब तक भगवान नहीं आए। भगवान ने जब तक आज्ञा नहीं दी कि जा बेटा सुखदेव तुझे मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने भगवान की उपासना करी, भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुखदेव तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर निकल गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकले सुखदेव जी तो अपनी आंखों पे हाथ धर दिया। सुखदेव जी ने क्या कर दिया? आंखें ऐसे बंद कर दी, ना अपनी मां को देखा, ना अपने पिता को देखा, ना मां को देखा ना पिता को, और तुरंत भागने लगे। जैसे ही भागने लगे तो मां और बच्चे के बीच में क्या होती है? एक नाल होती है। क्या होती है? नाल होती है। वो नाल फंस गई। भागना कैसे? देखा तो अपनी नाभि के साथ मां के उदर के साथ नाल चिपकी हुई है। अब इसको काटा कैसे जाए? तो सामने एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के ऊपर नाल धरी, दूसरा पत्थर लिया और दूसरे पत्थर से पहले पत्थर के ऊपर चोट मारी, बीच में नाल थी, पत्थर की चोट से नाल टूटी, कटी और तुरंत सुखदेव जी ने कंधे पर नाल धरी और तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़े। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही जंगल की तरफ निकल पड़े तो जंगल की तरफ निकलते ही पीछे पीछे पिताजी आ रहे हैं। अरे बेटा अपना मुख तो दिखा दे, तू कैसा है? अरे बेटा तेरा 12 साल तक इंतजार किया, बेटे दर्शन तो दे दे। और सुखदेव जी कुछ नहीं बोल रहे। उनके उत्तर में जो चारों तरफ वृक्ष लगे हैं वो कह रहे हैं कि व्यास जी आप हो तो विद्वान पर मूर्खों वाले काम कर रहे हो। अरे जिसको आशीर्वाद देने के लिए भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा सुखदेव जी तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, तो फिर बताओ आपकी माया उसको स्पर्श कैसे, वो आपकी ममता में कैसे लिप्त रहेगा? तुरंत व्यास जी समझ गए और तुरंत व्यास जी वापिस आए और सुखदेव जी जंगल की तरफ निकल पड़े। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी जंगल की तरफ क्यों गए? क्योंकि सुखदेव जी ने पहले इस संसार की माया को देख लिया। जो जब तक हमको इस संसार में आनंद आ रहा है तब तक हमको भगवान में आनंद नहीं आएगा। जिस दिन भगवान में आनंद आने लग गया फिर इस संसार में आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए गाते भी हैं, कहते भी हैं कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्या जगत के रंग क्या देखूं जब तेरा दीदार देख लिया। एक बार यदि आप ईमानदारी से वृंदावन गए और सही में आपने वृंदावन में उन ठाकुर जी का सही में दर्शन कर दिया तो फिर आपको घर आने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, पर तुम्हारा ध्यान यदि वहीं की कचौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन की तरफ, तो तुम्हारे को फिर उनमें आनंद नहीं आएगा। यदि आपका ध्यान यदि भगवान में चिपक गया तो फिर आप गाओगे क्या? जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के साथ लगाते हुए क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटको गैरों के दर पे, क्यों भटको
के रंग देखे पर फिर भी आनंद नहीं। पर जिस दिन ठाकुर जी का रंग देख लिया, भक्त तुरंत गाता है क्या, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग जिसको आनंद आ रहा है वो हाथ उठाते हुए, दार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। सुखदेव जी महाराज को पता है वो आनंद जब तक मैं संसार में रहूंगा वो आनंद नहीं आता। जो भगवान के भक्त हैं वो तो रंज मात्र भी संसार में नहीं रहते, वो तो भगवान से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। देखो डीजे पे नाचते हुए बहुतों को देखा, पर एक गाने में कितनी देर तक नाच सकते हो, या एक गाना कितने महीने तक चलेगा हिट, 1 महीने तक, 2 महीने तक। परंतु भगवान के भजन अजन्मा है, भगवान का नाम अजन्मा है, वो कभी फीका नहीं होता। इसलिए भक्त क्या कहते हैं, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे, कहाँ जाके सुनो बंसी, कहाँ जाके सुनो बंसी, मधुर वो तान काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जो भटको दैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। राधे जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माला का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने देखो हमने ऐसा जाल बिछाया, अपने घर में कोई प्रोग्राम करो, अब मम्मी को बुला दिया, यदि दूसरे को नहीं बुलाया, फुफ्फड़ को नहीं बुलाया तो वो चिढ़ जाएगा, फुफ्फे को बुला दिया, दूसरे को नहीं बुलाया वो चिढ़ जाएगा, इसको नहीं बुलाया तो वो चिढ़ेगा, उसको नहीं बुलाया वो चिढ़ेगा।
क्यों? हमारे क्या है, संबंधों के फेर ज्यादा है। दो रिश्तेदार घर में आए, एक को राम राम कर दिया हाथ जोड़ के, दूसरे को कर दिया बिना हाथ जोड़े, तो दूसरे वाला चिढ़ जाएगा। ऐसे रिश्तेदारों का क्या करना है? परंतु एक ठाकुर जी का रिश्तेदार है, जो ठाकुर जी को जिसने रिश्तेदार, आपके सामने ठाकुर जी हैं, इन्हीं को अपना मामा बना लो, इन्हीं को फुफ्फड़ बना लो, इन्हीं को चाचा बना लो, इसी को ताया बना लो, इसी को सब कुछ बना लो। इसलिए जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार काफी है, जगत के राधे। तालियों के साथ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस एक संबंध जोड़ दो। कहाँ जोड़ना है? केवल ठाकुर जी से। और जिस दिन ठाकुर जी से संबंध जुड़ा तो समझो आनंद आ जाएगा। तो सुखदेव सूत जी कहते हैं कि महाराज गुरु जी का ध्यान करते हुए कथा के अंदर प्रवेश किया, तो जितने भी भक्त वहां बैठे हुए थे, उन भक्तों ने कहा कि प्रभु अब ये बताइए कि ये कथा कहाँ लिखी गई, किधर लिखी गई, किस भावना से लिखी गई, और इसके रचयिता व्यास जी कहाँ से प्रकट हुए, हम यह सुनना चाहते हैं। तो तुरंत सूत जी कथा सुनाने लगे। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग परयये, पारासरा जाता पारासरा योगी, वासव्याम कलया हरे। जब द्वापर चल रहा था, 4 युग है। आवाज नहीं आ रही? एक बार आके श्री राम जय राम, जय जय राम 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ पर सुंदर प्रश्न हुआ कि ये भागवत की रचना किस काल में हुई और किसने ये रचना करी। तो तुरंत सूत जी कहने लगे, ऋषियों 4 युग हैं। कितने युग है माताओं? सोने नहीं दूंगा आपको, पूछता रहूंगा। कितने युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में इंसान की आयु कितनी थी? 400 साल। कितने साल? त्रेता में कितनी रही? 300 साल। द्वापर में कितनी हो गई? 200 साल। और अब ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कितनी आयु है? 100 साल। पर कोई 100 छोड़ो साहब, कोई 60 भी टप जाए बढ़िया से, वो भी बड़ा भाग्यशाली है।
50 में तो कमर बैठ जाती है, 40 में तो 50-60 टपना तो बहुत मुश्किल है। और भविष्य पुराण में लिखा है, मैंने पहले भी बताया था कथा में, कि इंसान की आयु भविष्य में केवल 15 साल रह जाएगी। कितने साल रह जाएगी? 15 साल में ही वो पढ़ लेगा, 15 साल में उसका ब्याह, 15 साल में उसके बाल, 15 साल में उसके बच्चे। अब हो ही रहा है, समय हो रहा है। जो पहले कहते थे हमारा 30 साल में ब्याह होना चाहिए, अब वो 30 वाले तो लटक जाएंगे। जिसने समय पे जिसका हो गया सो हो गया, नहीं तो जयराम जी की तो आ रहा है वो समय धीरे धीरे, क्योंकि आयु है ही नहीं इतनी। तो जब व्यास जी महाराज ने कलयुग पर दृष्टि डाली तो देखा कि इंसान की बुद्धि मंद होती जा रही है, इंसान की आयु मंद होती जा रही है, इंसान का भाव मंद होता जा रहा है। तो व्यास जी को लगा कि कलयुगी इंसान को बुद्धि में बात बैठ जाए, कलयुगी इंसान सुधर जाए। तो तुरंत व्यास जी ने 4 वेद लिख डाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। पर दुर्भाग्य से इंसान उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। व्यास जी ने पूछा, अरे मानव तू इसको पढ़ता क्यों नहीं? कहा महाराज इसकी भाषा ही समझ नहीं लगती, संस्कृत में है सारी बात। तो व्यास जी को लगा इसको सरल किया जाए, तो महाभारत की रचना करी। किसकी रचना करी? महाभारत की। 1 लाख श्लोक है। कितने लाख? 1 लाख। व्यास जी ने लिख करके कलयुग में भेजा, परंतु उसको भी कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। एक मानव से पूछा कि महाराज अरे तुम महाभारत क्यों नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे इतना दिव्य ग्रंथ बनाया। कहा गुरुजी महाभारत का नाम ले लो, हमने सुना है कि जो अपने घर में महाभारत की पुस्तक रखता है उसके घर में महाभारत हो जाती है। बोलो राधे राधे राधे। मैंने तो इतना तक सुना है बहुत मंद बुद्धियों से कि अपने घर में गीता भी नहीं रखनी। पूछा क्यों? कब मरने वाले को गीता सुनाते हैं। और ये सब कौन बता रहा है? इस सनातन धर्म के पाखंडी बता रहे हैं। अरे जिसके घर में गीता हो, जिसके घर में महाभारत हो, जिसके घर में भागवत पुराण हो, जिसके घर में शिव पुराण हो, उसके तो क्या कहना। तो व्यास जी को लगा अब ये महाभारत भी पढ़ने वाले नहीं, इसको और सरल किया जाए। कैसे? तो 17 पुराण लिख डाले। शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, दैवत पुराण, नरसिंह पुराण, 17 पुराण लिख डाले। और इतने बढ़िया बढ़िया पुराण लिखे। व्यास जी ने सोचा शायद इन कलियुगी इंसान की बुद्धि इससे पलट जाएगी, पर दुर्भाग्य से 17 की छोड़ो, यदि मैं किसी से यहाँ पर बैठे हुए 5 पुराण भी पूछ लूं ना ढंग से, 7 पुराण की, भाई 7 पुराणों का नाम बताओ, वो ढंग से बता भी नहीं पाएंगे। वेद की छोड़ो, किसी से ढंग से गायत्री मंत्र भी पूछ लिया जाए कि शुद्ध शुद्ध गायत्री मंत्र सुनाओ, तो वो गायत्री मंत्र भी नहीं सुना पाएंगे। अब व्यास जी किसी ने इतनी मेहनत से कार्य किया हो और उसका फल ना मिल रहा हो तो वो तो दुखी होगा। दुखी होकर के सरस्वती नदी पर बद्रीनाथ में बैठे हुए भगवान को कह रहे कि प्रभु मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी कल्याण नहीं हुआ। दुखी होकर के भगवान को पुकार रहे थे। तुरंत भगवान संत बन करके आए और पीछे से आवाज आई, क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। ये तालियां बजाओगे तभी पाप कटेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुरंत नारद जी महाराज पहुंच गए, नारायण नारायण करते। अब जब नारद जी आए तो नारद जी ने पूछा कि पाराशर या महाभागा भवता कच्चिदात्मना। अरे पराशर नंदन पराशर जी, पराशर जी के पुत्र व्यास जी तुम दुखी क्यों हो?
अरे हमने सुना है तुमने महाभारत की रचना करी, इतना बढ़िया ग्रंथ निर्मित किया, तुम तब भी दुखी। व्यास जी रोते हुए कहने लगे, नारद जी क्या बताएं, दुनिया के कल्याण की भावना लेकर के वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, पर दुर्भाग्य देखो इन कलयुगी इंसान का, कोई उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। महाराज इतना जोरदार वेद है, जिसने एक बाद भी एक मंत्र को भी कंठस्थ कर दिया, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। पर महाराज कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, किसी के पास समय नहीं। महाराज इतनी मेहनत से ग्रंथ निर्मित किए, कोई समाधान बताओ महाराज, बड़ा दुखी हूं। नारद जी कहते हैं, मेरी सुनना व्यास जी, तुम्हारी कमी को मैं बताऊंगा। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पविता प्रगणीह करहि। व्यास जी याद रखना, तुम जितना मर्जी कर्म कर लो, जब तक उसका कर्म का संपर्क भगवान के नाम से नहीं हुआ, उसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप घर में भोजन बना लो, सरल भाषा में समझना, आप उसमें चाहे मसाले फूको, उसमें प्याज डालो, चाहे लहसुन डालो, उसमें जितना आपके पास खाने का सामग्री सब डाल दो, और एक दूसरी रसोई में भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रसाद बन रहा है। सुंदर चावल बन रहे हैं, कड़ी बन रही है, छोले बन रहे हैं, पूरी बन रही है, और उनमें कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं। तो देखना उतना आनंद उस प्याज लहसुन के भोजन में नहीं आएगा, जितना आनंद उस भगवान के प्रसाद में आएगा। वो क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब वो प्रसाद बन रहा है, वो किसके लिए बन रहा है? वो भगवान के लिए बन रहा है। और ये भोजन किसके लिए बन रहा है? ये हमारे लिए बन रहा है। आप घर में जी रहे हो, 50 साल जी गए, आपको आनंद नहीं आएगा। आप सुबह अपने बच्चे के लिए खाना बना रहे हो, ड्यूटी पे जाने वाले के लिए भोजन बना रहे हो, तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप दुखी हो जाओगे। एक ना एक दिन आपके मुंह से निकलेगा, मेरी उम्र बीती चली गई, इनकी सेवा करते 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 करते, पर ये काम खत्म नहीं हो रहा। हे भगवान, मुझे उठा ही ले इससे बढ़िया। पर एक और बात बोलूं, अपनी भावना को परिवर्तित कर दो। आप अभी तक भोजन बना रहे थे अपने बच्चे के लिए, पर उसी बच्चे में अपने ठाकुर जी का दर्शन कर लो कि मैं ये भोजन अपने बच्चे के लिए नहीं, मेरे घर में जो ठाकुर जी बच्चे बन करके आए हैं, ये भोजन मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो आपका वो कर्म पूजा बन जाएगी। क्या बन जाएगी माताओं? बात समझ लगे? आप अपने पति में नारायण का दर्शन करो कि मेरा पति सामान्य मांस का टुकड़ा नहीं, मेरा पति नारायण है। पर देखना, आपकी पूजा कर्म भी होगा और आपकी नारायण सेवा भी होगी। आप खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो महाराज, और आप चलाते 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 आप यही सोच लो कि हे प्रभु, इस भूमि के ऊपर मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, खेत जो रहा हूँ, इससे जो अन्न निकलेगा, उस अन्न से मेरा खेड़ा भगवान प्रसन्न होगा। उस अन्न का भोग मैं अपने खेड़े पर लगाऊंगा, इस अन्न के द्वारा मेरा संसार पलेगा और संसार के दुखियारे दूर होंगे। हे प्रभु, मुझ में इतना सामर्थ्य देना, इस बार ऐसी कृपा करना, इतना अन्न मेरे खेत में देना कि मैं झरा भंडारा कर दूं। तो मैं गारंटी देता हूं, आपके खेत में और सालों से भी ज्यादा उपज होगी, क्योंकि आपकी सोच क्या होगी? पॉजिटिव। जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे, इसलिए आप मुरझाओगे नहीं। अपने काम को अपनी पूजा समझ करके चलो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही बोला गीता में, गीता में यही तो बोला अर्जुन से। अर्जुन घबरा रहा था, अर्जुन कहा प्रभु मुझसे ये कर्म नहीं होगा। भगवान ने कहा अर्जुन, इस कर्म को कर्म मत समझ, इस कर्म को ही पूजा समझ। अब देखो, बहुत बार कथाएं करते करते लगातार महीने में 3-3 और 4-4 कथाएं हो जाती हैं। ये कंठ में जब शुरू में कथा करी तो इस गले में से खून निकलने लग गया था महेश जी। घर में जाता और घर में ना जब गरारे करता तो खून निकलता था। क्यों? जब लगातार बोलेंगे, 3 घंटे चिल्लाएंगे, तो गले में से कुछ ना कुछ उसमें खाओ। पर फिर मैंने यही सोचा कि ये कथा मैं किसी को नहीं सुना रहा, ये कथा भगवान नारायण को सुना रहा हूं। और पकते 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 गला ऐसा हो गया कि अब तो चाहे 4 घंटे भी बुलवा दो, 5 घंटे, कोई फर्क नहीं। नारद जी समझा रहे हैं, व्यास जी अब तक आपने जो लिखा उसका संबंध भगवान से नहीं था, इसलिए आप सुखी नहीं थे। जिस दिन आपके कर्म का संबंध भगवान से जुड़ जाएगा, तो आप चाहे आपके कर्मों में दूषितपन है, वो भी महान हो जाएगा। गुरु रविदास जी
क्या करते थे? जूतों आदि की सेवा करते थे। याद रख लेना, हम यहाँ पर बैठे हुए ना, गुरु रविदास जी किसके अवतार थे? धर्मराज के। किसके अवतार? ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी ये भावनाएं, नीच भावनाएं उच्चता को प्राप्त होंगी। गुरु रवि, इसलिए मैंने आपको रजनी जी, इसलिए मैं कलश यात्रा में पूरे गांव का भ्रमण करता हूं और सबसे पहले गुरु रविदास जी के पास जाता हूं। बहुत कहते हैं अरे ये तो ऊंच है, ये नीच है ना। गुरु रविदास जी साक्षात धर्म के अवतार है। पढ़ना भक्तमाल, उसमें लिखा हुआ है धर्मराज जी को श्राप लगा था। भक्त थे, महान भक्त थे, पर श्राप लगा। उस श्राप के कारण वो शूद्र घर में प्रकट हुए, परंतु शूद्र घर में प्रकट होने के बाद भी शरीर जैसा मर्जी है, परंतु मन के अंदर राम जी का चिंतन करता। जूते की सेवा और गाते रहते क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन साथ में गाएंगे, खाली कोई ना दिखे बिना ताली के। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बजाते रहो। ब्राह्मणों ने आकर के कहा, अरे रविदास जी आप नीच हो, आपके हाथ का जल नहीं पिएंगे। हरिद्वार में, वहां पर काशी में ब्राह्मणों ने कहा कि अरे हम गंगा दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो गुरु रविदास जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों की रजक माथे पर महाराज, मैंने जो सुबह कुछ सेवा कमाई वो कुछ छोटी सी कोड़ी मेरी भी गंगा जी में दे देना। हंसे ब्राह्मण, अरे इस नीच की कोड़ी को कौन ग्रहण करेगा। पर जब गंगा में ब्राह्मण देवता स्नान करने के लिए पहुंचे और अपनी दक्षिणा चढ़ाने लगे, तो दक्षिणा सामान्य रूप में चढ़ी, पर जैसे ही गुरु रविदास जी की वो दक्षिणा चढ़ने लगी, तो तुरंत गंगा मैया ने हाथ किया, अरे मेरे भक्त की दक्षिणा आई है। इसलिए मंत्र में शक्ति बहुत है। शरीर ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं है, हमारी भावना कैसी। और मैं बोलता हूं, यदि ब्राह्मण भी है, यदि वो चांडाल की तरह चल रहा है, तो वो सबसे ज्यादा घृणित है। हमको ब्राह्मण बनाया, हमको क्षत्रिय बनाया, वैसे बनाया, किस लिए बनाया? कि हमारे भोजन में पवित्रता हो। जिसके पेट में शराब जा रही है, बुरा माने तो मानते जाएं, जिसके पेट में शराब जा रही है, जिसके पेट में किसी का मांस पहुंच रहा है, जिसके मुंह पर गाली है, जिसके मुंह पर, जिसके मन में हीन भावनाएं हैं, वो साक्षात जन्म लेता ही चांडाल है। उसके हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। पर एक शूद्र जाति में प्रकट हुआ और जिसके मुंह पर भगवान का नाम है, जो गा रहा है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वो जीते जी ब्राह्मण है। इसलिए कथा कह रही है, यदि अपने आप को पवित्र करना है ना, तो भगवान का नाम लेना प्रारंभ करो। आज का समय गया, जो कहता है ना मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भगवान ने ये जातियां हमारे आचरण के अनुसार बनाई है। कहीं कहीं पर आपने पीछे देखा होगा जाट देवता लिखा रहता है ना? किस लिए लिखा रहता है? क्यों लिखा रहता है? कुछ हंसेंगे भी, अरे जाट देवता बोल दिया। धन्ना जाट का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम से पड़ा था जाट देवता। यदि असलियत में, यदि आपकी बुद्धि में मूढ़पन होता ना, तो आप अगली बार आपको ठाकुर जी, पिछली बार आपको वृंदावन नहीं बुलाते, मैं पक्का गारंटी से कह रहा हूं।
यदि आप मूड होते ना तो मैं गारंटी देता हूं भागवत कथा आपके बीच में नहीं आती, पर आपके हृदय का प्रेम देखा, आपके हृदय का अनुराग देखा, इसलिए भागवत कथा आपके बीच में पहुंची है। कहा इनका कल्याण तो मैं करके रहूंगी। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी कहते व्यास जी मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति में प्रकट हुआ था। नारद जी जिसके दर्शन मात्र से, जिनका दर्शन कर लिया मतलब भगवान का दर्शन कर लिया, ऐसे नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं कि व्यास जी तुम मुझे भगवान के समान दर्शन कर रहे हो ना, पर मैं भी नीच जाति में प्रकट हुआ था, मुझे भी श्राप लगा था। मैं गंधर्व था ब्रह्मा जी के यहाँ, पर मुझे श्राप लगा, मैं शूद्र जाति में प्रकट हुआ। दुर्भाग्य देखो, जन्म से मेरे पिताजी पूरे हुए, परंतु एक प्रभु ने कृपा करी, एक ब्राह्मण के घर में मेरी माता को बर्तनों की सेवा मिल गई। किसकी सेवा मिली? बर्तनों की। वो ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। देखो अच्छी नौकरी मिलना ये भी एक सौभाग्य होता है, अच्छा मालिक मिलना ये भी एक सौभाग्य होता है, और अच्छा नौकर मिलना वो भी एक सौभाग्य है। किसी को अच्छा मालिक मिल गया ना, समझ लो उसको भगवान मिल गया। मालिक मतलब उसके घर को पाल रहा है, वो साक्षात जनक जगन नारायण, इसलिए तो कहते हैं मालिक। अरे मेरे मालिक शब्द वहीं से तो प्रकट हुआ, जो हमारे को पालने वाला हो। जितनी ईमानदारी मालिक में रहेगी उतना आनंद। तो अच्छा मालिक, अच्छी नौकरी मिल जाए तो समझ लो प्रभु की कृपा। अच्छी नौकरी मिली, ब्राह्मण के घर में सेवा मिली। ब्राह्मण बड़ा धर्मोनिष्ठ था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने घर में चतुर्मास के समय पर, चतुर्मास पूरे साल में 2 महीने के लिए लगता है, ध्यान से सुनना। एक तो श्रावण मास में और एक भादव मास में। जब बारिशें होती है ना तो संत फिर अपना भ्रमण छोड़ देते हैं, वो कहीं एक स्थान पर बैठ जाते हैं। तो चतुर्मास का समय आया, ब्राह्मण ने अपने घर में सारे ब्राह्मण जमाए। 2 महीने के लिए ब्राह्मण घर में, संत घर में ठहरे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन अब तुझे मेरे घर की सेवा नहीं करनी, तूने सिर्फ एक कार्य करना है, ये हमारे संत भगवान घर में आए ना, इनके बर्तनों की सेवा करनी है बस। तो नारद जी कहते व्यास जी मैं भी अपनी माँ के साथ चला जाता। 5 वर्ष की मेरी उम्र थी, मेरी माँ बर्तन धोती तो मैं भी साथ में बर्तन धोता, मेरी माँ सेवा करती मैं भी साथ में सेवा करता। एक दिन बहुत जोर की भूख लगी थी, बहुत भयानक, क्योंकि अन्न था नहीं घर में खाने के लिए। अकस्मात एक संत भगवान की थाली में कुछ अन्न छूटा। मैंने उस अन्न को देखा, मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उन संत भगवान के जूठे को खा लिया। बस जैसे उच्छिष्ट का भोजन किया, मेरी बुद्धि पलट गई, मेरा ध्यान तो उन संतों के पास लग गया। नारद व्यास जी अब संत भजन करे तो मैं भी भजन करूं, संत सोए तो मैं भी सोऊं, संत जागे तो मैं भी जागूं। 2 महीने तक संतों के बीच में रहता रहता मेरा भी मन संतत्व को प्राप्त हो गया। बोलो राधे राधे राधे। 2 महीने बाद संत जाने लगे, मैंने चरण पकड़ दिए, महाराज कहाँ जा रहे हो, मुझे भी अपने संग में ले जाओ। संतों के नहीं बेटा, तुझे हम अपने संग में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जब तक तेरी माता ने आज्ञा नहीं दी तुझे वैराग्य की, तब तक हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। नारद जी कहने लगे व्यास जी मुझे पता था मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए मैंने कहा महाराज आप मुझे मंत्र दे दो, उसी मंत्र को मैं जपता चला जाऊं। तुरंत मंत्र कान में मंत्र दिया। अब तो घर ही घर में नारद जी मंत्र जपना प्रारंभ हो गई। नारद जी कहते मैं और बच्चों की तरह ना खेलता ना कूदता, बस केवल मंत्र हाथ में माला लिए मंत्र जपता रहता। संतों की तरह मैं त्रिपुंड लगाने लगा, संतों की तरह मैं माला लेने लगा। ना मेरा पढ़ाई पे ध्यान, ना मेरा खेल पे ध्यान, ना मेरा काम पे ध्यान, बस माला लेकर के। अब जिस माँ का बच्चा माला लेकर के 24 घंटे बैठा रहे तो उसकी माँ क्या बोलेगी? माँ घबरा जाती है कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। क्या ना बन जाए माताओं? हाथ खड़ी करो, कौन अपने बेटे को बाबा बनाना चाहती है? ईमानदारी से 2-4 ने तो कर भी दिया, तो ओहो बाबे का नाम ले लिया। चलो पहले बनते थे बाबा, क्यों? एक परिवार में एक माँ के 5-5 बच्चे भी हो जाते थे, 6-6 लड़के, तो एक बेचारे का किसी का ब्याह नहीं हुआ तो चलो बाबा जी बन जाते थे। अब हम 2 हमारे 2, अब तो स्थिति एक विपरीत हो गई है। यदि पहले लड़की हुई है तब दूसरे के बारे में सोचेंगे, यदि पहले ही लड़का हो गया तो बस जयराम जी की उसी में।
कहां से बाबा बनना महाराज। और जन्म से उसकी बुद्धि में तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है। बेटे पढ़ेगा नहीं तो तू मान कैसे बनेगा। देख पड़ोसी का लड़का, देख कहां बढ़ रहा है, किधर चला गया, ऐसा चला गया, वैसा चला गया। जन्म से ही उसके खोपड़े में बिठा देते, तुझे पैसा कमाना, तुझे पैसा कमाना, तुझे पैसा कमाना। बस बैठ गया बुद्धि में। हाँ, न्यू कर का इतना बड़ा बैग उसके कंधे बा, और सुबह बस माँ उसनु, जैसे हम ट्रकों में ना उनको भेड़ों को गधों को सूटते हैं ना जैसे ट्रकों में, तो ऐसे करके स्कूल की बसों में सूट देना दर्श। फिर बताओ, मैंने कहा रजनीश जी ये बच्चे क्यों माँ ने जबरदस्ती सूट के वहां भेज दिया। तो पहले तो बहुत बुरी स्थिति है, संत की तो बात दूर किया। बोलो राधे राधे राधे। अब नारद जी महाराज की माँ को चिंता हो गई, फोन खड़काने लगे, रिश्तेदारों को खबर पहुंचा दी कि महाराज बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे बेटे के लिए कोई बहू ढूंढ दो, लहलहाती हुई बहू घर में आएगी, मेरे को भी कुछ शांति मिलेगी। अब तो उसी सास से पूछो जिसके घर में बहू आती है वो कितनी शांत हो जाती है। बोलो राधे राधे। जब लड़के का ब्याह नहीं होता तो उनकी माताएं आती है, कहा पंडित जी बूढ़ी हो चुकी हूं, बहू घर में आ जाएगी, कुछ राहत आ जाएगी, सुख की सांस लूंगी। और वही माता जब 2 साल के बाद आती है अपना कुंडली दिखवाने, कहा, मैंने कहा माता अपने किसकी कुंडली, का पहला मेरी देख। मैंने कहा क्यों, कहा पहला तो बिल्कुल शांत रूप में अपने घर को चलाती थी, आज स्थिति ऐसी विपरीत हो गई, अशांत हो गई, अब तो घर से भागने का मन। तो ऐसे ही नारद जी की माँ कहने लगी कि अरे मेरे बेटे का ब्याह करो। नारद जी कहते, ब्याह जी मैंने जैसे ही अपनी माँ के मुंह से सुना कि मेरी माँ मेरे लिए बहू ढूंढ रही है, तो मैं भगवान से कहने लगा, हे प्रभु ऐसा अनर्थ मत करना, मैं तो इस इंतजार में हूँ कि कब मेरी माँ मरे और कब मैं इस संसार को छोड़ करके संतों के पास जाऊं। अब मुझे पहले अपनी माँ का इंतजार करना पड़ेगा, माँ मरेगी फिर मुझे अपनी इस घरवाली का इंतजार, इतने में तो मेरा इंतजार हो जाएगा। प्रभु कुछ कृपा करो। तुरंत भगवान ने कृपा करी। आज नारद जी की माता गाय दोहने के लिए जंगल में जा रही थी, गौशाला जा रही थी। रास्ते में एक सांप था, सांप पे पैर पड़ा, सांप ने डसा और वहीं पर नारद जी की माता गोविंदाय नमो नमः। नारद जी अभी भी माला जप रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बजाते रहो। अब माला जप रहे तब तक 2-4 आ गए। अरे नारद तू यहाँ बैठा, तेरी माँ मर गई। नारद जी कहते, व्यास जी मैंने जैसे ही सुना मेरी माँ मर गई, मैं तो प्रसन्न हो गया, मैं तो गाने लगा, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हरि बोल। नारायण, बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी मैंने तो अपनी माता का अंत्येष्टि क्रिया करी, अपने घर का त्याग किया, चाबी मैंने वहीं फेंकी और तुरंत उत्तर दिशा की तरफ संत बड़े मैं पीछे पीछे चला गया। बढ़ते 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 मैं हिमालय में पहुंच गया व्यास जी। और हिमालय में पहुंचते पहुंचते एक सरोवर दिखा, वहां पर एक बट वृक्ष लगा था। थक तो गया था, मैंने वहीं पर स्नान किया, जल पिया और माला जपने लगा। व्यास जी इतना पवित्र स्थल वह था कि माला जपते 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 अकस्मात भगवान की सलोली सूरत मेरे हृदय के अंदर प्रविष्ट हो गई। जैसे ही भगवान की वो मूरत मेरे हृदय के अंदर दिखने लगी तो मैं दीवानों की तरह नाचने लगा। अरे मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। मैं मदमस्त हो रहा, नृत्य कर रहा था। अकस्मात भगवान की छवि अंतर ध्यान हुई। व्यास जी जैसे मछली को जल से निकालते वो फड़फड़ाती, ऐसे मेरी स्थिति हो गई।
मैं रोने लगा। अकस्मात आकाशवाणी हुई, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। आकाशवाणी में हुई। तुरंत भगवान बोले, अरे बेटा चिंता मत कर, तुझे तो मैंने अभी अपनी रूप रस की चटनी चखाई है। अरे बेटा अभी तो मैंने तुझे सिर्फ सूक्ष्म दर्शन करवाया है, जिस दिन तू मेरा पूर्ण दर्शन कर देगा आनंद आ जाएगा। मैंने कहा महाराज आपने फिर थोड़ा ही दर्शन क्यों कराया, पूरा दर्शन क्यों नहीं कराया? तो भगवान कहने लगे, बेटा अभी तू परिपक्व नहीं था, अभी तो अध कच्चा था, अभी तेरे अंदर पाप बचे हुए थे। पर बेटा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन हो जाएगा। इतना कहते भगवान अंतर ध्यान हुए और मैं भी मस्ती में झूमता हुआ मेरा ये जन्म बीतता चला गया और प्रलय आया। और मैं मंत्र जपता 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 व्यास जी मैं ब्रह्मा जी के उदर में पहुंच गया। कहा मैं दासी पुत्र, कहा मेरा गरीब के घर में जन्म हुआ, पर उस मंत्र का प्रभाव देखो आज